फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह आज का जो बयान किया है उसमें अक़ायद भी मुदल्लल तरीके से बयान किए हैं। जो अक़ीदत व तहावी किताब हमने पढ़ी है उसका ख़ुलासा इन्होंने हरफ ब हरफ लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसा ख़ुलासा किया है कि जैसे बंदा कहता है कि पूरी किताब हमने एक ही वक्त में बैठे बैठे पढ़ ली। इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का मकसद क्या है कि अल्लाह पाक का वजूद दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। उसकी हक़ानियत इंसानी जिस्म के अंदर भी बोलती है और कायनात के हर ज़र्रे में नज़र आती है अगर आप लोग इसमें गौर व फ़िक्र करें तो। हम लोगों का यहाँ बैठना, इकट्ठे होना, ज़िक्र अज़कार करना, इसका हासिल या इसका मकसूद क्या है कि हम अपनी दुनिया और अपना जो रास्ता है उसको सीधा कर लें। अब चूँकि हमारी रहनुमाई के लिए किसी पैगंबर या नबी ने नहीं आना, ये सलासिल हैं, सूफियाए कराम, उलमा, यही लोग हमें बताएंगे, यही लोग हमारी रहनुमाई करेंगे, तो तब ही हम उस पर चल सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। हम बाज़ारों में और गपशप की महफ़िलों में तो बहुत ज़ौक़ व शौक़ से जाते हैं, लेकिन जहाँ दीन के हलक़े हैं, दीन की महफ़िलें हैं, वहाँ हम अपना वक्त नहीं देते, अपने आप को मसरूफ़ बताते हैं, अपने बहुत सारे उज़र पेश करने लग जाते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। कल को जब आखिरी लम्हात होंगे इस दुनिया से जाने के, तो बंदा फिर ये कहेगा कि काश कि मैं वो वक्त उस महफ़िल में ही बैठ लेता। इबादत तो चलो मैं नहीं कर सका, सिर्फ़ उस महफ़िल में बैठ लेता, दर्स में बैठ लेता, या किसी के साथ कोई नेकी ही कर जाता, तो आज मेरी मौत भी जो है वो इतनी दर्दनाक और अज़ियतनाक न होती। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, मैंने अपना सारा वक़्त दुनिया कमाने में, दौलत कमाने में लगा दी, मैंने ज़रा भी एहसास नहीं किया कि मैंने भी मरना है। कल अल्लाह को मैंने मुँह दिखाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िरी देनी है। हम दुनिया में अपना मकसद भूल गए। हमने यहाँ करना क्या था? रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने हमारे पैदा होने से पहले ही किया हुआ है, लेकिन हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं, वीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बिज़नेस के पीछे, प्लाटों के पीछे, सोसाइटियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिसने ये देना है, जिसने बरकत देनी है, हम उसको भूल गए। हम उसकी तरफ तो आ ही नहीं रहे। हालांकि चाहिए तो ये था मुश्किल नहीं है, लिया है, मुश्किल बना
हमने नमाज कितनी 5 वक्त की नमाज है, अगर आप 59 या 60 में आपकी 5 नवाफिल के साथ 23 घंटे, उसके अलावा फ़राइज़। अब मामलात हैं आपके, जैसे मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया कि हमारा असल जो है हिसाब किताब जो है वो हमारे मामलात का है। कल क़यामत के दिन हमारा जो हिसाब किताब होगा नमाज के बाद, सबसे पहले हमारे मामलात होंगे। हमने झूठ बोला, धोखा दिया, फ्रॉड किया, किसी यतीम मिस्कीन का हक खाया, किसी मजबूर और ज़रूरतमंद के ऊपर हमने जुल्म किया और उसका हक खाया, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर हिसाब होगा। अगर हमारी ये सारी चीज़ें, अब देखें हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हज और उम्रा करके आ रहे हैं माशाल्लाह से पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हाजी भी हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। लेकिन आप उसके बावजूद देखें, तबलीगी इज्तिमाआत हैं वहाँ जाते हैं, रूहानी महफ़िलें हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे हालात फिर भी ठीक नहीं हो रहे। हमारे हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि हमारे मामलात नहीं ठीक हैं आपस में। हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर जो होता है वो एक दूसरे को धोखा देने में होता है। कैसे उससे अपना मतलब निकालना है, कैसे उसको दगा देना है, कैसे उसकी किसी भी काम में उससे हमने अपना मतलब निकलवाना है। अल्लाह की रज़ा तो ख़त्म ही हो गई ना। एहसान जो है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि एक दूसरे के ऊपर एहसान करो, नेकी करो। ये सारी चीज़ें बस हमने सुन ली और पढ़ ली, अमल ज़ीरो। असल मकसद तो अमल था ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह पाक जो देखता है ना, नीयत भी देखता है, लेकिन आपने अमल भी करना है, सिर्फ नीयत नहीं कर देनी। नमाज तो आपने पढ़नी पढ़नी है ना, नीयत हम करते हैं तो नमाज हम छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ आमाल की हो रही थी कि हमने सिर्फ सुना और पढ़ा, अमल हमारा बिल्कुल नहीं रहा इन चीज़ों में। हमारी सारी ज़िक्र अज़कार, हमारे सारे आमाल, नवाफिल, फ़राइज़, ये सारे रह जाएंगे अगर इनमें दिखलावा हुआ तो। इनफरादी हमारी सारी बातें कबूल हो जाएंगी, लेकिन इज्तिमाई मामलात में हम अगर ठीक ना निकले तो हमारी सारी बातें ज़ाया हो जाएंगी। लेन देन में हम ठीक ना निकले तो हमारी पकड़ उसमें भी हो जाएगी। सच नहीं बोलते, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, हम सिर्फ ज़िक्र अज़कार पर रह जाते हैं और अमल हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो तब भी हमारी बख्शिश नहीं होनी। ऐसे महफ़िल लगी हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो नमाज का वक्त था। तो ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दरवाज़े से एक जन्नती दाखिल होने वाला है। तमाम सहाबा की नज़र उस दरवाज़े पर पड़ती है, तो एक ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी जो हैं वो मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो सब हैरान और परेशान देखते हैं उनको। तो इसी असना में नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ी जाती है। अगले दिन फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दरवाज़े से एक जन्नती दाखिल होने वाला है।
उनमें से काफ़ी सारे सहाबा को हैरत हुई कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यही बशारत दे रहे हैं। इनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है कि 1.25 लाख कमोबेश सहाबा में से वो सहाबी ऐसे थे कि उन्होंने कोई भी नफली इबादत नहीं छोड़ी थी। तो वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गए इस मामले में कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं, कौन सी ऐसी इबादत करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इनको अभी से बशारत दे दी। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो तीसरे दिन क्या होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबी से गुजारिश करते हैं कि उनकी वो नेकी जानने के लिए कि ये कौन सा ऐसा ख़ास अमल करते हैं, मैं देखूं तो फिर मैं उस पर अमल करूं कि मुझे भी जन्नत मिल जाए। तो उन्होंने बहाना किया कि मुझे भी ये अपने साथ घर ले जाएं कि मेरे घर में झगड़ा हो गया है और मुझे भी अपने साथ घर ले जाएं, मैं घर नहीं रह सकता, आप मुझे एक दिन के लिए अपने साथ रात गुजारने दें। तो वो चले गए उनके साथ रात गुजारने के लिए। तो क्या देखते हैं, इशा के बाद अपनी चादर ओढ़ के लेट जाते हैं और अपनी चादर में से सुराख कर देते हैं कि ये अभी उठकर नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इन्हें जन्नत की बशारत दी। सारी रात जाग के देखते रहते हैं इनको, और जैसे ही ये चादर ओढ़ के लेटते हैं, ये अभी सोचते हैं कि अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। इतनी देर में सारी रात गुजर जाती है और वो सारी रात सो कर गुजार के जैसे ही फजर की अजान होती है तो फजर की अजान के साथ वो उठ जाते हैं और ये भी उठ जाते हैं, उठ के घर मस्जिद की तरफ चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने। उन्होंने कहा ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं। दूसरे दिन भी उन्होंने फिर गुजारिश की कि आज भी मैं नहीं जा सकता घर, आज भी मुझे साथ ले जाएं अपने साथ। शायद कल रात उनकी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से वो इबादत न कर सके, या कुछ भी उनके दिल में आया, शायद हो सकता है वो मेरे सामने ना कर रहे हों। तो दूसरे दिन भी कोई मजबूरी बनाकर वो चले गए उनके साथ। उसी तरह सारी रात वो जाग कर सुराख में से देखते रहे। लेकिन उस रात भी वो जो बुज़ुर्ग सहाबी थे वो आराम से नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो सो गए। फजर की अज़ान के साथ उठते हैं, नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। वो और ज़्यादा हैरान हुए। तीसरी रात उन्होंने कहा हज़रत आज मुझे फिर एक रात का मौका दे दें। तो उन्होंने कहा आ जाएं। तो उनका राज नहीं खुल रहा था। तीसरी रात जब वो उन्होंने इसी तरह गुजार दी जिस तरह वो पहले 2 रातें गुजार चुके थे, तो फजर के वक्त वो जब उठे तो उन्होंने कहा हज़रत आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने आपको ऐसी इतनी बड़ी बशारत दे दी है तो मुझे समझ नहीं आ रही। 3 रातें मैंने आपके साथ गुजार दी हैं और मैंने सिवाय नींद के आपका कोई ऐसा अमल देखा नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी हो। तो फरमाने लगे ये बहुत बड़ी राज की बात थी, अल्लाह के नबी ने इससे भी पर्दा उठा दिया। चले मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में 2 बातें मैंने अपने साथ पक्की तैयार करके रखी हुई हैं। पहली बात यह है कि मैं अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को, दुश्मनों तक को माफ़ करके सोता हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि मैं
जो अल्लाह दूसरों को रिज़्क देता है, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको, मैं उसके साथ हसद नहीं रखता। सुभान अल्लाह। ये मेरी दो आदतें हैं, बस मैं और कोई इबादत नहीं करता। जैसे आप लोग इबादतें करते हैं वैसी मैं कोई इबादत नहीं करता। मैं तो ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर हूँ। तो ये बात बताने का मकसद क्या था कि हम लंबी लंबी रकातें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना ये सब है, तो वो हमारे सारे अमाल ज़ाया हैं। ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी है हमने। असल मोमिन बनता ही तब है, असल उसका निखार, असल खूबसूरती ही उसकी यही है। उसकी रूहानियत छलकती ही तब है कि जब वो माफ़ करना सीख जाए, सब्र करना सीख जाए और दूसरों को नेकी की तरफ राग़िब करना शुरू कर दे। अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सब को हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक करे, दूसरों को माफ़ करने वाला बना दे, अपने दीन के साथ पक्का और सच्चा करके जोड़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।